आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी चिराग आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं आपको निबंध लिखना सिखाऊंगा, यानी छात्र और अनुशासन पर आपको निबंध लिखना सिखाऊंगा। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये यानी कि निबंध कक्षा 9 से लेकर 12 के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है दोस्तों। इसलिए अगर आप इन सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो यानी कि निबंध लिखने के लिए कौन कौन चीज़ का अनिवार्य होता है, कौन कौन सा पॉइंट आता है दोस्तों, उसको आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो रूपरेखा दोस्तों, सबसे पहले आपको पहले पॉइंट आएगा भूमिका, उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा जीवन में अनुशासन, और तीसरा पॉइंट आएगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और चौथा पॉइंट आएगा अनुशासन का भाव, और पांचवा पॉइंट आएगा उपाय, और छठा ऑप्शन यानी कि छठा पॉइंट आएगा उपसंहार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूमिका में क्या क्या आता है। तो भूमिका में आता है दोस्तों, विद्यार्थी और अनुशासन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। अनुशासन के बिना कोई व्यक्ति विद्यार्थी नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ है नियमों के अनुसार हर कार्य करना। यदि नियम के अनुसार पढ़ाई लिखाई ना हो तो कोई विद्या नहीं सीखी जा सकती है। अतः अनुशासन का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तो है, किंतु विद्यार्थी को इसकी सबसे अधिक जरूरी है। तो इसको अच्छा से समझ लीजिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार से आपका पहला पॉइंट खत्म हो जाता है और दूसरा पॉइंट के लिए यानी कि तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। तो जिस प्रकार से मैं भूमिका देखिए इसको लिखा हूँ उसी प्रकार आपको भी लिखना है, सेम टू सेम। तो दूसरा पॉइंट आप मेरा क्या आएगा, तो दूसरा पॉइंट आपको मैं पहले ही बता चुका था दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट आएगा मेरा जीवन में अनुशासन। तो केवल स्कूल में विद्या अर्जन करने वाले छात्र छात्रों को ही अनुशासन में रहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समस्त सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के अनुशासन का होना बेहतर जरूरी है। जिस देश के लोगों को अनुशासन जीवन जीते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं तथा अपने कर्तव्यों का निर्भर भली भांति करते हैं, वह देश समाज तरक्की में समोच्च शिखर पर आसानी होता है। वही अनुशासनहित नागरिक न केवल उस समाज व देश के लिए घातक बनते हैं, बल्कि स्वयं के उन्नति का कारण भी बनता है। तो इस पॉइंट को भी अच्छा से देख लेना है दोस्तों, क्योंकि निबंध आपको सीखना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, अत्यंत अनिवार्य है। और मेरा इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, आपको निबंध लिखना आ जाएगा, क्योंकि निबंध 10 नंबर का होता है दोस्तों, बिल्कुल 10 नंबर। आप अच्छे से लिखते हैं तो आपका 10 नंबर कोई नहीं ले सकता है दोस्तों। तो अब क्या आएगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो देख लेते हैं दोस्तों, जीवन में विद्यार्थी काल की अवधि सर्वाधिक संवैधानिक होती है, जब बच्चे में नवीन संस्कारों एवं आचरणों के सांच में उनका विकास करना होता है। तो विद्यार्थी काल में वह जिन आचरण व आदतों का अनुशासन करेगा, भावी जीवन में भी वही उनके जीवन का पर्याय बन जाएगी। इस तरह सुकोमल बाल मस्तिष्क पर अनुशासन का पालन करने की भावना का बड़ा असर पड़ता है। इस प्रकार अनुशासन विद्यार्थी के जीवन काल का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थी के संतुलित बौद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अनुशासन जीवन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है दोस्तों, उसके बाद लिखना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको मैं 4 से 5 सेट दूंगा दोस्तों निबंध पर। आप मेरे सभी वीडियो को देख लीजिएगा और आप आसान से आसान निबंध लिख पाएंगे और आपका 10 नंबर बिल्कुल रिजर्व है दोस्तों। खास करके यानी 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है दोस्तों। तो अनुशासन का अभाव, आज के परिवार में विद्यार्थियों के अनुशासन ही की शिकायत सामान्य सी बात हो गई है। इससे शिक्षा जगत ही नहीं अपितु सारा समाज प्रभावित हुआ है। वस्तु विद्यार्थियों में अनुशासन ही एक दिन में पैदा नहीं हुई है, उसके अनेक कारण हैं, जिन्हें मुख्य 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक नंबर पर्यावरणिक कारण, दूसरा विकृत सामाजिक कारण, तीसरा नंबर दूषित राजनीतिक कारण, और चौथा नंबर गिरता हुआ शैक्षिक वातावरण। ये सभी यानी कि विद्यार्थी और अनुशासन का है दोस्तों। तो देखिए,
उपाय, इससे बचने, इससे यानी कि ठीक होने का उपाय कैसे, इसको यानी कि विद्यार्थी अनुशासन में कैसे रहा जाता है उसका उपाय दोस्तों। एक छात्र से समाज को दुगनी अपेक्षाएं होते हैं, वे देश के भावी नायक होते हैं। इन्हें न केवल अपना बल्कि अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाना होता है। इसलिए हर माता पिता और अध्यापकों को तांत्रिक रूप से अनुशासन के उद्देश्य, फायदे और जरूरत आदि के बारे में छात्रों से बात करनी चाहिए। अनुशासन छात्र अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों एवं शिक्षकों से ही सीखता है। उन्हें जरूरी बनाता है चाहिए कि अनुशासन को संस्कार की तरह प्राथमिक देनी चाहिए। अनुशासन एक संस्कार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार संस्कार के लिए अभाव और बोध आवश्यक होता है, उसी प्रकार अनुशासन के लिए भी अभाव और बोध की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यवस्था करने हम विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासन की समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। इस पॉइंट को भी अच्छा से आपको देख लेना है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा क्या, उपसंहार। कोई भी विद्यार्थी अनुशासन के महत्व को समझे बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी सदैव परिश्रमिक होते हैं, उनमें टाल टोई की प्रवृत्ति नहीं होती तथा वे आज कार्य कल पर नहीं छोड़ता। उनके यही गुण धीरे धीरे उन्हें सामान्य विद्यार्थी से एक अलग पहचान दिलाते हैं। ये विद्यार्थी ही आगे चलकर देश की राह संभालने, कल इनके कंधों पर ही देश के निर्माण की जिम्मेदारी आएगी। अतः आवश्यकता है कि ये कल के सुयोग्य नागरिक बने और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह धैर्य और साहस से साथ करे। तो दोस्तों मेरा वीडियो समाप्त हुआ है दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों